कभी किसी से स्वार्थीपन नहीं करते। पेड़ हैं, वो कभी भी अपने लिए फल नहीं खाते, पानी नहीं पीते। तरवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीब न नीर। परमारथ के कारणे संतन भयो शरीर। शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने परहित परमार्थ के लिए शरीर धारण किया। वो सबका भला करते थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो साथ संगत सबके भले के लिए हर पल गुजारते थे, गुजारते हैं और गुजारते ही रहेंगे। इंसान की समझ में फर्क हो सकता है, इंसान की सोच में फर्क हो सकता है, पर उस परम पिता परमात्मा की सोच कभी किसी को गलत रास्ते पे चलने का इशारा नहीं करती। तो उनकी निगाहें करम होता है तो गूंगे ज्ञान करने लगते हैं, पिंगले पहाड़ चढ़ जाते हैं, अजी छोड़िए मुर्दों में जान आ जाती है। क्योंकि उनका हाथ हमेशा भगवान के हाथ से जुड़ा रहता है। आप सुमन करते हैं और करते चले जाते हैं, जब तब जाके कहीं दर्श दीदार होता है। अरे संत जब से पैदा होते हैं और जब तक मालिक के पास नहीं जाते, मालिक और वो आमने सामने रहते हैं और हर पल बात करते हैं। संत का वचन संत मोड़ सकता है, संत का वचन भगवान भी नहीं मोड़ता। क्योंकि भगवान कहता है आदमी की बांधी कोई भी छुड़वा सकता है और काल की बंधी भगवान छुड़वा सकता है, और भगवान की बंधी संत छुड़ा सकता है। लेकिन संत अगर बांध दें तो भगवान भी नहीं छुड़ा सकता, ये भगवान कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि संत किसी को बांध देते हैं, जी नहीं। कहने का मतलब अगर आपके भयानक कर्म है पहाड़ जैसे, काल ने आप पे मर दिए, ईश्वर नहीं काट सकता, लेकिन संत बताते हैं ईश्वर का नाम जप आपने जपा तो ईश्वर रोक नहीं सकता, वो कर्म जल के राख हो जाते हैं। ना काल रोक सके ना भगवान रोक सके। हम इस लहजे में कह रहे हैं, कोई पता नहीं कौन सा क्या बना ले। संत जो होते हैं वो सबका भला करने आते हैं। दया में रहमत बरसती है और मूसलाधार बरसती है। बर्तन सीधा है तो लबालब भरती है, और बर्तन आड़ा तिरछा है तो कुछ ना कुछ बरसती है। और बर्तन औंधा है, असर जरूर होता है लेकिन अंदर कुछ नहीं जाता। संत का मतलब है जो सबका भला चाहता है। संत कभी किसी का बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात। आदमी 100 बुरा सोचता है दूसरे का, लोग बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं पीर फकीरों को। पर संत न छोड़े संतमयी, चाहे लाखों मिले असंत। संत अपना संत मत नहीं त्यागते, चाहे लाखों असंत यानी गलत बोलने वाले राक्षस, हैवान, शैतान कितने भी मिल जाएं, संत कभी अपना रास्ता नहीं बदलते। वो भला करते हैं, भला सोचते हैं और भला करने की प्रेरणा देते हैं। जो जीव उसके वचन मानता जाता है उस पे उसकी दया में रहमत मूसलाधार बरसती है। जो नहीं मानता कुछ ना कुछ रहमो करम तो उस पे भी बरसती है, क्योंकि वो संतों को अपना गुरु बना लेता है। मां अपने बेटे का बुरा सोच सकती है और सोचती है। जहाज पे पहली बार बेटा चढ़ रहा हो तो मां के दिल में आता है कहीं जहाज क्रैश ना हो जाए,
कार पे जाता है तो लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, यानी बुरा पहले सोचती है। पर संत कहते बेटा फिक्र मत कर, सुमन करते जाना, जो 24 घंटे में पहुंचेगा तू 2 घंटे में पहुंच जाएगा, मालिक तेरा साथ है। कार पे सवार है, निगाह रखना, आराम से जाना, वचनों पे अमल कमाना, बाढ़ बांका नहीं होगा, तेरा मालिक तेरे साथ है। आप वचनों पे पहरा दो ठोक के, तो वो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु रखेगा काल के हर बार को रोक के। अब जब वचनों की आप ढाल उतार देते हो तो सतगुरु रोके तो कैसे रोके, बताइए तो सही। क्योंकि उनके अपने वचन नहीं होते, अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन होते हैं। जो कोई उन वचनों को मान ले और वचनों पे पक्का रहेगा कि हां मैं वचनों का पक्का रहूंगा। मस्ताना जी के वचन हैं, ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। प्यार मोहब्बत से जो चीजें जीती जाती हैं, लड़ाई झगड़ों से कभी नहीं। प्यार मोहब्बत से जो हासिल होता है वो नफरत, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, मोह, काम वासना से कभी नहीं। इसलिए प्यार मोहब्बत से जीतिए। गुरु साहबानों का एक जिक्र आता है, हम नहीं कहते कि 100% हम हूबहू बताएंगे, हो सकता है थोड़ा इधर उधर कोई शब्द हो जाए। श्री गुरु नानक देव जी के बाद में श्री गुरु अंगद देव जी जब आए, फिर अमरदास जी, रामदास जी आए। इन्हीं गुरुओं में अभी हमारे ख्याल से निकला किसी गुरु की बात है कि कोई गुरु पुत्र आया, उसने आके सीधी दाढ़ी पकड़ी, कहने लगा ये झाड़ी किस लिए। तो उन्होंने अपनी दाढ़ी से उनके कदम, क्योंकि तू मेरे गुरु का बेटा है, उसके कदमों पे यूं मारा कि ये चरण साफ करने के लिए। देखिए भगवान स्वरूप वो गुरु साहबान, और पल में जितनी उसमें ताकत थी सारी जीरो कर दी, क्योंकि उसका घमंड चकनाचूर हो गया। सो कहने का मतलब दीनता, नम्रता, प्यार मोहब्बत से जो जीता जाता है, लड़ाई झगड़ों से बर्बादी आती है और कुछ भी नहीं। जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। फल हमेशा झुके हुए पेड़ों से मिलते हैं, तने हुए पेड़ों से नहीं। पानी टीले के ऊपर नहीं, नीची जगह आके रुकता है। इसलिए दीनता, नम्रता के गहने को कभी न छोड़ो। तो सच्चे दाता रूहों के लिए आए और दया में रहमत के खजाने भर के लेके आए। ऐसे नूरानी चेहरे वाले जो देखे शास्त्र नाम मस्तान जी दाता को, वो देखता ही रह जाए, पर खुशियां तभी पाए जब वचनों पे अमल कमाए। और वो धरा पवित्र कैसे ना हो जाए, सतगुरु दाता ने पहले पहल चरण टिकाए। पता नहीं कितने भागों वाले रूहों को वो रब के रूप में नजर आए। और धन्य माता आस्कौर जी, बरियाम सिंह जी, धन्य धन्य पिता, जिन्होंने अपनी कोख में, अपने आंगन में नन्हे से सतगुरु के चोज देखे और तरह तरह के खेल खिलाए। ऐसे मेरे मुर्शिद शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता, जो चल के इस जनवरी माह में आए। नए साल के साथ नई उमंगें लेके आए। हर जीव को वो नजारा दिखाया जिसके वो काबिल नहीं था। ना काबिलों को काबिल बनाने वाला मेरा सतगुर शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता रहमो करम बरसाने इस धरा पे आए। धन्य धन्य लाखों अरबों बार उनको सजदा, जिन्होंने राक्षसों को इंसान और इंसान को भगवान के दर्शन करवाए।
सो ऐसे पीरो मुर्शिदे कामिल शास्त्र नाम जी दाता के गुण प्रकाश की गति से लिखें, सारे त्रिलोकियों के जंगलात को कलमे बना लें, सारे पानी जहां जहां भी है उसको शाही बना लें, प्रकाश की गति से लिखते जाएं तो भी उनके गुण नहीं जाते गाए। तो धन्य मेरे शास्त्र नाम शाह मस्तान जी, जो इंसान ही नहीं हैवान शैतानों को भी तारने आए, जो इंसान ही नहीं हैवानों शैतानों को। आप अपने धर्म में रहते हुए, अपने पहनावे में रहते हुए मालिक को याद कर सकते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बन सकते हैं। सच्चे सौदे दी फकीरी दा मकाम बड़ा ऊंचा, इतनी मिट्टी रे होके रहना पैंदा शान दा की कम। सतगुरु मौला ने यही फरमाया कि आप घर गृहस्थ में रहिए, चाहे त्याग दीजिए, दीनता नम्रता रखिए। दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ के आप दोनों जहां की खुशियों को यहीं हासिल कर सकते हैं। तो सतगुरु ने कदम कदम पे गाइड किया, और जिन्होंने सत्य वचन करके माना, तकरार नहीं किया, उनकी कुलें तर गई, तर रही हैं और तरती रहेंगी। सतगुरु के वचन होते हैं, वो वचन करता है, कोई मान ले उसको कि हाँ ये वचन हो गए, तो उसे दोनों जहान में कोई रोकने वाला नहीं होता। वो वचन पार जाते हैं, वचन कभी मिटा नहीं करते। तो सतगुरु मौला ने लोगों के भले के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबके अंदर ये भावना भर दी कि आज बड़े से बड़ा इंसान, यानी पढ़ा लिखा अच्छे पैसे वाला भी गंदगी की नालियां साफ करता नजर आता है, और उसे वहां बदबू नहीं खुशबू आती है। ये उसका रहमो करम है, क्योंकि वचनों पे जो मान जाए, वचनों पे जो अमल कर ले, ऐसा ही होता है। लोगों के लिए झूठ होगा, लोगों के लिए मजाक होगा, लेकिन जिन्होंने महसूस किया जो तन लागी सो तन जाने, दूजा क्या जाने पीड़ पर आई। जिसके साथ होती है, जिसके साथ गुजरती है, जिसके साथ बीतती है, वो जानता है। कैसे मौला, कैसे दाता रहबर कदम कदम पे चमत्कार दिखाते हैं, कैसी खुशियां बख्श देते हैं। सो प्यारी सत्संग जियो, जैसे हम आपको आग्रह करते हैं, हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप, सतगुरु मौला का ये जन्म महीना है, जिस भी जन्म महीने को आप मनाते हैं, नवंबर है, ये है, कई बार अगस्त में भी, आप तो हर दिन एक बुराई छोड़ते जाओ, अपनी गंदी आदत, अपनी बुरी आदत, अपने अंदर का अवगुण, बस आप पाक पवित्र हो जाएंगे, अवगुण चले जाएंगे, गुणवान बन जाएंगे, और मालिक की खुशियों से अंदर बाहर से माला माल हो जाएंगे। हमने यहाँ कल भी आपको यही बात बोली, जनवरी चढ़ते ही ये बात बोली, और आज भी बोल रहे हैं। आप प्रण कर लीजिए कि हाँ ये बात मैं छोड़ूंगा। ऐसी कौन सी चीज है जो आदमी नहीं छोड़ सकता? मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे, ये तो माया के मजबूर या माया के मजदूर। चोर जुआरी से मतलब लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, अहंकारी, जो नाम से जुड़े नहीं हैं, जिन्होंने नाम नहीं लिया, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो भगवान के सत्संग में नहीं आते, वो मना तेरी आदत को नहीं बदल सकते। बदलेगा कौन? हरि जन सूर, हरि भगवान, जन आदमी, सूर यानी शूरवीर बहादुर। हे मन दीवाने, तेरी आदत को कौन बदल सकता है? जो मालिक का प्यारा है, जिससे मालिक बेइंतहा प्यार करते हैं, जो मालिक का नाम लिया हुआ है, सुमरण करता है चाहे नहीं करता, सेवा करता है, थोड़ा सुमरण भी करता है, दृढ़ यकीन है, तो मालिक उसके सारे काज सवार देते हैं, और मना तेरी आदतों को वो आदमी पल में बदल देता है। तो आप सब मालिक के प्यारे हैं, सेवा करते हैं, वचनों पे रहिए, 3 परहेज उन पे पक्के रहो, सुमरण कीजिए, और रोजाना एक बुरी आदत छोड़ते जाइए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बुरी आदत है, उसमें टेंशन लेते हैं, आपका मन आपको और रगड़ता है।
मन दो धारी तलवार है, हमने देखी भी है दो धारी तलवार। पहले लड़ा करते थे लोग योद्धा, एक हाथ में ये राइट हैंड तलवार चलाते थे यूं, पर जो माहिर होते थे तलवार के दोनों तरफ धार होती थी, जिसे खंडा कह लें तलवार कह लें, तो वो यूं भी चलाते थे और यूं भी चलाते थे, यानी टाइम बच जाता था। तो मन दो धारी तलवार है, पहले तो ये गलतियां करवाता है और फिर ये कहता हाँ तू इसके काबिल नहीं है, तू तो गलतियां करता है, तू तो है ही इस काबिल। यानी पहले गलती करवा के श्वास खराब करवा दिए, बर्बाद करवाए, फिर ये कह के तू नहीं सुधर सकता, ये कह के मन जालिम हावी हो जाता है। पर गुरु संत पीर फकीर सच्चे से अगर नाम लिया हो, हम आपको गारंटी देते हैं, अरे वैश्या भक्त बन जाते हैं, चोर डाकू जुआरी ऐसे भक्त बनते हैं कि लोग उनका जय जयकार करते हैं। पूर्ण गुरु मुर्शिद कामिल के नाम में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है। तो इसलिए आप अपनी आदतें छोड़ते जाइए, सुमन करते रहिए, सेवा कीजिए, मालिक से मालिक को मांगिए, यकीनन आपकी आदतें छूट जाएंगी और आप मन के हाथों में। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।